अलावा आपको उल्टी मतली की कैफियत होती है। ऐसे फील होता है जैसे आपने जो कुछ खाया गले में स्टक हो गया। जैसे आपको मैदे में दर्द होती है जब भी आप कुछ खाना खाते हैं, थोड़ी देर बाद आपको दर्द स्टार्ट हो जाता है, जलन होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूंगा रेबिक्सन कैप्सूल्स का। तो रेबिक्सन कैप्सूल्स के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में बताऊंगा, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है रेबिक्सन और ये जेनेटिक्स फार्मा इसकी मार्केटिंग कर रही है, जबकि बना के इनको दे रहे हैं मेडिसन लेबॉर्ट्रीज। कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 20 कैप्सूल्स के पैक में ये 460 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है रेबिप्राजोल सोडियम 20 mg। रेबिप्राजोल बेसिकली एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर दवा है, जिनको हम पीपीआईज बोलते हैं, और इनका इस्तेमाल मैदे में तेजाबियत को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। आमतौर पे अगर बताऊं तो इसमें होता ही है कि आपके मैदे से तेजाबियत आपकी ग़िज़ा की नाली यानी कि ईसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। जब ये तेजाबियत आपकी ग़िज़ा की नाली में आना शुरू होती है तो उसकी वजह से आपको सीने में जलन, जिसको हार्ट बर्न बोलते हैं, उसके अलावा आपको उल्टी मतली की कैफियत होती है। ऐसे फील होता है जैसे आपने जो कुछ खाया गले में स्टक हो गया, मैदा मेरा ऐसे जैसे रुक गया है, काम ही नहीं कर रहा। अजीब सी घबराहट बेचैनी सी होती है। तो ऐसी कैफियत में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, इस कैफियत या गर्ड को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ड्यूडिनल अल्सर को ट्रीट करने के। ड्यूडिनल अल्सर से मुराद ये है कि आपकी छोटी आंत में ज़ख़म या अल्सर हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उस ज़ख़म को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उस ज़ख़म की वजह से आपको मैदे में दर्द होती है, जब भी आप कुछ खाना खाते हैं थोड़ी देर बाद आपको दर्द स्टार्ट हो जाता है, जलन होती है। उसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत या पेट में दर्द की शिकायत रह सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल गैस्ट्रिक अल्सर में किया जाता है, यानी कि अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बन रही है और उसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख़म हो गए हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है उन अल्सर या ज़ख़म को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक ज़ुलिंजर एलियन सिंड्रोम होता है, ये भी जो होता है इसमें भी आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाब बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मैदा मुतासिर होता है, उसकी झिल्ली मुतासिर होती है और वहाँ पर ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट में भी करवाया जाता है। एच पाइलोरी से रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें भी इसका दूसरी एंटीबायोटिक्स के साथ मिला के इस्तेमाल करवाया जाता है एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट के लिए। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में आपको सर दर्द हो सकता है, डायरिया, लूज मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, उसके अलावा गैस हो सकती है, जिस्म पे कोई रैश हो सकता है, या आपका मुंह खुश्क हो सकता है। और इसके अलावा इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल आपके जिस्म में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को मुतासर करता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म विटामिन B12 की कमी का भी शिकार हो सकता है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल और डोजेज की। तो बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। उसके अलावा हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बड़ों में अगर इसकी डोजेज की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन या किस मसले के लिए खा रहे हैं, उसके हिसाब से आपका दौरानिया भी चेंज हो सकता है इसके इस्तेमाल का, और डोजेज भी चेंज हो सकती है। अमूमी खुराक की अगर बात की जाए तो 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल डेली एक भी करवाया जाता है, और बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल 20 mg का सुबह शाम भी करवाया जाता है। खाने का तरीका ये है कि आपने खाने से आधा पौना घंटा पहले 1 गिलास पानी के साथ इसको खाली पेट खाना होता है, और इसी तरह से आपने इसको रूटीन के साथ खाना है। और जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करें कि इतना अर्सा आपको खानी है, उतना अर्सा आपको खानी चाहिए, उससे ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना आपने खुद से। तो ये सारी डिटेल थी ये रेबिक्सन से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।